सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। अल्कीन्स जैसा कि हमने कहा था ऑलिफिन्स को कहते हैं हम। ऑयल फॉर्मिंग है, यानी कि ऑयल हमारे पास जो है ये बनाती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। इनसे जो है हमारे पास अगर हम बहुत सारे ऑयल्स को देखें, प्लांट ऑयल्स को, जैसे कोकोनट ऑयल है या पाम ऑयल है, तो वो हमारे पास उसमें क्या मौजूद होगा जी, अल्कीन मौजूद होगा। इसमें क्या होता है, अल्कीन की हम जब बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, इनमें जो है वो डबल बॉन्ड होता है। एक अगर हम कार्बन के दरमियान देखें, दो कार्बन के दरमियान सॉरी देखें, तो हमें क्या मिलेगा, जरूर डबल बॉन्ड हमें मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम कहते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से हमें इसकी एक खसूसियत और मिल गई। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है किस तरह से ये मिल सकते हैं अल्कीन्स, तो वो हमारे पास है कि सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अगर हम देखें तो मोर रिएक्टिव होते हैं देन अल्केन, ठीक है। मोर रिएक्टिव हम लिख देते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं जी, इसलिए कि इनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं। यही वजह है जब वो मोर रिएक्टिव है, यानी कि हर केमिकल के साथ जो भी इनके आसपास मौजूद होगा उससे जो है ये क्या कर लेंगे जी, रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास फ्री फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। जो अल्कीन्स होते हैं ये नेचर में हमारे पास, या हम देखें अगर पहाड़ वगैरह खोदते हैं तो हमारे पास ये फ्री फॉर्म में नहीं होते। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर नॉट फ्री, ठीक है। फ्री हम लिख सकते हैं, या फ्री अकुरेंस लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। इनकी अकुरेंस यानी कि ये हमारे पास अलहदा अलहदा नहीं पाए जाते, यानी कि हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसके जरूर किसी ना किसी केमिकल के साथ रिएक्शन हुआ हुआ होता है। यानी कि इनके दरमियान में अगर हम बात करें, अल्कीन की बात करते हैं, किसी भी नॉर्मल फर्स्ट अल्कीन की चले हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी दूसरी चीज के साथ, किसी केमिकल के साथ मिलके ये क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इस फॉर्म में हमें ये अकेले इस तरह से इस फॉर्म में बहुत ज्यादा तादाद में नहीं मिलते, ठीक है। तो अगली हम कहते हैं कि इस तरह से हम इसकी एक और बात कर लेते हैं कि इनके जो हम अगर बहुत छोटी छोटी अल्कीन्स को देखें, जिनको हम कहते हैं लोअर अल्कीन्स को, यानी कि जिनके अंदर थोड़े कार्बन मौजूद हैं, दो हो गए, तीन, चार, पांच, इस तरह से। और हमारे पास लोअर अल्कीन्स उनको कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर कार्बन की तादाद क्या है जी, कम है, ठीक है। इसको हम के को दूसरे तरीके से लिख देते हैं। हमारे पास लोअर अल्कीन्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन की तादाद कम होती है, ठीक है। लेस हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कार्बन एटम अगर उसमें मौजूद हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, लोअर अल्कीन्स कहेंगे, ठीक है। कार्बन एटम मौजूद हो तो वो हमें कहाँ मिलेंगे जी, इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोल गैस में होते हैं बहुत कम तादाद में, ठीक है। अब कोल गैस क्या होती है हमारे पास, जैसे ही हम पेट्रोलियम जो है हम कहते हैं इसको, चले हम इसको पहले लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, किसमें पाए जाते हैं जी, कोल गैस में। कोल गैस, जिस तरह कोयला है, ठीक है, उसको कहते हैं जी कोल। अब जब हम पेट्रोलियम की हम उसके उसके ऊपर हीट दे रहे होते हैं, पेट्रोलियम जब हम लेते हैं बेसिकली, यहां पर हम लिख देते हैं जी पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली इसके वर्ड पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमें क्या पता चलता है जी, पेट्रा जो है बेसिकली वर्ड रॉक से निकला है, ठीक है। जो हमारी माउंटेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, ये पेट्रा का वर्ड जो है वो रॉक से है, ठीक है, चट्टानों से, या हम कह सकते हैं माउंटेन्स वगैरह से, जो माउंटेनरी एरियाज होते हैं वहां से पेट्रा का वर्ड निकला है जी। और ओलियम जो है वो किस वर्ड से हमारे पास है, जनरेट हुआ ऑयल से, ठीक है, यानी कि जो तेल वगैरह होता है। तो हम कहते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली जब हम रॉक की माइनिंग वगैरह करते हैं, उनको खोदते हैं, तो हमारे पास जो रॉक ऑयल होता है, ठीक है जी, उसकी जब हम क्या करते हैं, फर्दर उसको हीट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है जी, कोल गैस भी बन जाती है। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ माइनर अमाउंट में क्या मौजूद होती है जी, अल्कीन्स मौजूद होती है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि यहाँ पर अल्कीन हमें मिल सकती है। इसके अलावा अगर इथाइलिन की हम बात करें तो नेचुरल गैस में हमें इथाइलिन मिल सकती है। अब नेचुरल गैस जैसे हम घर में भी यूज कर रहे हैं, स्टोव्स वगैरह में, जो हमारे जैसे ये हम एक सिलेंडर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है नेचुरल गैस मौजूद है इसमें। और अगर हम घर में बात करें, जैसे हम घर में भी चूल्हों में जो गैस यूज कर रहे हैं वो हमारे पास नेचुरल गैस है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं नेचुरल
गैस। अगर हम इसको बिल्कुल ओरिजिनली जब हासिल करते हैं रॉक्स वगैरह से, ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट हमारे पास अल्कीन्स मौजूद होते हैं जी? बहुत ही माइनर, उसमें 20% होते हैं, यानी कि 100 में से 20 जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होते हैं जी? अल्कीन मौजूद होते हैं। तो इसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन उसमें से हमें जो है उसका सोर्स यानी कि हमारे पास क्या है जी? नेचुरल गैस भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नेचुरल गैस से मिला, कोल गैस से मिल गया। इसके अलावा अल्कीन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जब हम क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग का प्रोसेस क्या होता है जी? यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रैकिंग। जब हम करते हैं क्रैकिंग किसकी जी? क्रैक जैसे वर्ड से ही जाहिर है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक इट करना, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम की जब हम बात करेंगे, क्रैकिंग उसकी करेंगे, तो हम क्या करते हैं जी? उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। पेट्रोलियम जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास जो रॉक की माइनिंग की जाती है और उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मिल रहे होते हैं, उसका सोर्स हमारे पास क्या होता है जी? पेट्रोलियम होता है। बेसिकली रॉक में से जो ऑयल फॉर्म हमें ब्लैकिश कलर का यूजुअली मटेरियल हमें मिलता है, ठीक है जी, ऑयल सा जो हमें मिलता है, थिकी ऑयल सा, तो उसकी हम फर्दर क्या करते हैं? क्रैकिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हीट देते हैं। यहां पर हम लिखते हैं जी किस वजह से होती है जी? हम इसको हीट देते हैं और क्या करते हैं जी? ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं O2 को अगर मैं लिखूं तो इसको मैं रेड कलर्स के ब्लॉक से एक शो कर देती हूँ कि हमने O2 प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है जी। तो बगैर ऑक्सीजन के हम क्या करते हैं? जब एक बहुत बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल के पार्ट को बहुत ज्यादा हीट देते हैं और विदाउट ऑक्सीजन देते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसको रेड से हम चले मेंशन नहीं करते, इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर देते हैं। हमारे पास क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, उसमें से एक पार्ट जो है हमें क्या मिलता है जी? वो हमें अल्कीन का मिल जाता है, ठीक है। तो उनमें से एक पार्ट जो है यूजुअली ऐसा होता है कि अल्कीन भी उसमें मौजूद होती है। और भी बहुत सारे हमारे पास जो है कंपाउंड बनते हैं इन छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि एक बड़े से पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करें। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हो, तो हम उसको तोड़ तोड़ के क्रैकिंग उसकी कर रहे हैं, मतलब हीट पहुंचा रहे हैं उसको, बहुत ज्यादा हाई हीट दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हाई हीट हम उसको देते हैं। तकरीबन हमारे पास ये टेम्परेचर कितना होता है जी? 700 से यूजुअली 800 तक हम उसको टेम्परेचर देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट है। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम टेम्परेचर का यूनिट डिग्री से मेंशन करते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर देना है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है जी। तो क्या होगा? बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का मटेरियल या पेट्रोलियम या कुछ भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल का सोर्स था, वो टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा जी? हमारे पास उसमें अल्कीन भी जरूर, यकीनन, यूजुअली हमारे पास जो है वो मौजूद होती है। और भी बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोजन बन सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है या मीथेन गैस बन जाती है, CH4 जैसे लिखते हैं। लेकिन एक हमें अल्कीन भी उसमें डबल बॉन्ड वाली जो है वो उसमें से हमें अपेयर हो जाती, मिल जाती है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं सोर्सेस ऑफ अल्कीन हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी हमारे पास सोर्सेस ऑफ अल्कीन है। और किस तरह से हासिल कर सकते हैं जी? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से। तो ये है जी हमारे पास सोर्सेस ऑफ अल्कीन, यानी कि कोल गैस जो बेसिकली हमारे पास आई पेट्रोलियम से ही थी। नंबर 1, नेचुरल गैस में 20% हमारे पास मौजूद होती है। इसके अलावा नंबर 3, जब हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं तो उसमें भी हमें जो है वो अल्कीन मिल जाती है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट हमें नहीं करती हुई, यानी कि इसकी फ्री अक्रंस हमें नहीं मिलती। हम इसको देख नहीं सकते कि ये फ्री फॉर्म में हमें अवेलेबल हो। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होती है, इसलिए दूसरे बहुत सारे केमिकल से रिएक्ट करके इस फ्री फॉर्म में, यानी कि प्योर हमें अल्कीन इस तरह की नहीं मिलती अकेली, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलती। तो इसलिए ये है जी हमारे पास सोर्सेस ऑफ अल्कीन।